घने और हरे भरे जंगल में एक सफेद हाथी का बच्चा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रह रहा था। उसकी चमकदार सफेद त्वचा सूरज की रोशनी में दमकती थी और उसकी मासूम आंखों में हर चीज के लिए जिज्ञासा भरी होती थी। वह रोज अपनी माँ के साथ जंगल में घूमता, ताजे पत्तों और रसीले फलों का आनंद लेता और ठंडी नदी के पानी में खेलता। उसकी माँ उसे हमेशा अपने पास रखती और उसकी हर शरारत पर मुस्कुराती। लेकिन फिर सर्दियों का मौसम आया। कड़ाके की ठंड ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे, ठंडी हवाएं तेज हो गईं और पूरा जंगल सूना सूना लगने लगा। हाथी के बच्चे ने इससे पहले इतनी सर्दी कभी महसूस नहीं की थी। जैसे जैसे तापमान गिरता गया, वह कमजोर पड़ता गया। एक दिन जब वह अपनी माँ के साथ खाने की तलाश में निकला, तो अचानक तेज ठंडी हवाओं ने उसे घेर लिया। उसका नाजुक शरीर सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह कांपने लगा। उसने अपनी माँ का साथ देने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर लड़खड़ाने लगे। थोड़ी ही देर में वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। माँ का दिल धक से रह गया। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और अपनी सूंड से उसे उठाने की कोशिश करने लगी। लेकिन बच्चा सर्दी और कमजोरी की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। माँ को समझ में आ गया कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। अपनी संतान के लिए उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने तुरंत एक फैसला किया। माँ ने अपनी पूरी ताकत और ममता के साथ बच्चे के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने का निश्चय किया। वह आसपास नजर दौड़ाने लगी और पेड़ों से सूखी लकड़ियाँ और बड़ी बड़ी शाखाएं इकट्ठा करने लगी। वह अपनी सूंड से लकड़ियाँ उठाती और एक जगह लाकर रखती। ठंडी हवाएं और थकान के बावजूद वह बिना रुके काम करती रही। बीच बीच में वह अपने बच्चे को देखती, जो ठंड से ठिठुरा पड़ा था। लेकिन माँ का हौसला मजबूत था। उसकी ममता उसे रुकने नहीं दे रही थी। कई घंटों की मेहनत के बाद माँ ने लकड़ियों और पत्तों से एक सुरक्षित और गर्म झोपड़ी बना ली। फिर उसने बड़े प्यार से अपने बच्चे को उठाया और झोपड़ी के अंदर ले गई। झोपड़ी के अंदर का गर्म माहौल पाकर बच्चे को तुरंत राहत मिली। माँ ने अपनी सूंड से उसे सहलाया और उसके पास नरम घास रखी ताकि वह थोड़ा आराम के बाद खा सके। रात भर माँ बच्चे के पास बैठी रही। वह अपनी गर्मी से बच्चे को सर्दी से बचाती रही और अपनी ममता से उसे सुकून देती रही। धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधरने लगी। उसका कांपना रुक गया और उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया और अपनी माँ के साथ फिर से खेलने और जंगल में घूमने लगा। अब माँ और बच्चा उस झोपड़ी में खुशी खुशी रहते थे। वहाँ वे सर्द हवाओं से सुरक्षित थे और एक दूसरे के प्यार में सुकून महसूस करते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ की ममता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। वह अपनी संतान के लिए हर मुश्किल से लड़ सकती है और किसी भी त्याग से पीछे नहीं हटती।